Hello, students. Good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 7th English Medium English. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग का पूरी एक्टिविटी कंप्लीट की। हमने 2-3 लेक्चर पढ़ाए, तब ये यूनिट पूरा हुआ। आज हम इस पूरे यूनिट का वन टाइम रिवीजन थोड़ा स्पीडली करेंगे ताकि हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाए। और एक बार फिर से आपको पूरा रिवीजन समझाऊंगी तो पूरा यूनिट आपका क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट्स, ये जो पूरा यूनिट है वो एडवर्टाइज के बेस्ड है। हम एक्टिविटी 1 से 10 तक देखेंगे तो ये पूरा यूनिट एडवर्टाइज के बेस्ड ही है। लेकिन एडवर्टाइज के कौन से अफेक्ट होते हैं हम पे, हमारे बच्चों पे और सब पे, कितने ये पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है, सभी पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है। तो आप सब स्टूडेंट्स जानते हो कि आपके मम्मी पापा सब आपको एडवर्टाइज से दूर क्यों रखते हैं। तो ऐसा ही एक्टिविटी 1 में आपको पूरी स्टोरी समझाई है, हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन, कि किस तरह से जो एडवर्टाइजिंग वाले होते हैं वो हमारे चिल्ड्रन को टारगेट कैसे बनाते हैं। यानी कि हम सोशल मीडिया में, मोबाइल में, इंटरनेट में एडवर्टाइज देख के उस चीज़ को, यानी कि उस थिंग्स को जो एडवर्टाइज दी होती है उस चीज़ को खरीदते हैं, क्योंकि वो कंपनी वाले तो अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, इसीलिए वो एडवर्टाइज करते हैं। और उसी एडवर्टाइज को देख के हम वो प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो एडवर्टाइज अच्छी है, लेकिन सभी एडवर्टाइज अच्छी हो और सभी प्रोडक्ट अच्छी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो डॉक्टर पेरी क्लास, उसने इस एडवर्टाइज के बेस पर स्टडी किया था और उसी की बेस्ड ये पूरी स्टोरी हमें समझाई थी कि आप हमारे अपने बच्चे को एडवर्टाइज से दूर रखें। इस तरह की एडवर्टाइज हम पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं एडवर्टाइज पे, और इस एडवर्टाइज पे ट्रस्ट करके हम थिंग्स खरीद लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, अगर आपका बच्चा है, यानी आप मम्मी पापा को किसी चीज़ के बारे में लेने के लिए बात करते हैं, तो पहले मम्मी पापा को उस बच्चे को पूछना चाहिए कि बेटा तुम्हें ये प्रोडक्ट क्यों लेनी है। पहले तो बच्चे के मन में ये विचार आया कैसे, और आया तो वो चीज़ खरीदने की उसकी इतनी इच्छा क्यों हो गई कि वो चीज़ अच्छी है, अच्छी नहीं है, ये भी मम्मी पापा को देखना है। डायरेक्ट बच्चे ने कहा और हमने ले दिया, चीज़ को उसको दे दिया, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे तो बच्चे, हम बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इस एडवर्टाइज में बिलीव कर ले, पूरा ट्रस्ट करके उस चीज़ को खरीद ले। और उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छी चीज़ हो तो उसके इफ़ेक्ट अच्छी भी होते हैं, लेकिन अगर अच्छी नहीं हुई तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये पूरी स्टोरी में डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर लुइस पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के, उन्होंने भी ये पूरा स्टडी किया है। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी में हमने ये देखा था कि हम पूरी एडवर्टाइज को देख के किस तरह के मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया, उन सब में एडवर्टाइज देख के उसको फॉलो ना करें। उसके जो बाहरी देखाव है, यानी कि जो उसके वेपर का जो है वही अंदर हो, वो ज़रूरी नहीं है। ये हमने देखा था एक्टिविटी 1 में। फिर एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मैंने होमवर्क में दिया था, इस साइड पे आपको स्लोगन लिखना है और इस साइड पे आपको प्रोडक्ट लिखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक दे देती हूँ कि हम घड़ी डिटर्जेंट केक है, उसका अगर हमें प्रोडक्ट है वो घड़ी डिटर्जेंट केक, ये प्रोडक्ट में लिखेंगे। फिर स्लोगन में क्या लिखेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखें, इस तरह से बहुत सारी ऐड है। आपको सभी ऐड में से आपको सिर्फ 3-4 ऐड
3-4 स्लोगन और 3-4 प्रोडक्ट के नेम इस बॉक्स में लिखना का आपको होमवर्क मिला था। फिर आगे हमने ये दिखा था, चूज़ द स्लोगन दैट यू फील इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग। इसमें से कोई एक स्लोगन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो उसको चूज़ करके एडवर्टाइज यूज स्लोगन्स टू मेक देयर कस्टमर फील इन वे दैट विल मेक देम वांट टू बाय। हाउ डज द स्लोगन यू चूज मेक यू फील। किस तरह से एडवर्टाइज वाले स्लोगन को रख के सभी कस्टमर को वो चीज़ को खरीदने के लिए इस तरह से उत्सुक कर देते हैं। तो आपको भी कोई एक स्लोगन लिखना है। हाउ डज़ द स्लोगन यू चूज़ मेक यू फील। आपको कोई प्रोडक्ट के लिए कोई स्लोगन लिखना है तो ये स्लोगन आपको इस बॉक्स में लिखना था। और सेकंड बॉक्स में आपको अपना जो आइडिया, आपने जो भी स्लोगन लिखा हो, आपको XYZ कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपने स्लोगन लिखा हो और आपके क्लासमेट ने भी लिखा हो तो आपको उसके साथ ये आइडिया शेयर करना है। हाउ मैनी डिफरेंट फीलिंग्स डिड योर क्लासमेट राइट अबाउट। सभी क्लासमेट ने अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग स्लोगन लिखे होंगे। एक्टिविटी 3 में हमने जो हाउ टू एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन, किस तरह से जो एडवर्टाइज वाले हैं हमारे चिल्ड्रन को टारगेट्स करते हैं, वो जो हमने अभी जो यूनिट स्टोरी देखी उसमें से देख के वो किस तरह से हमें कहते हैं और हमें समझाते हैं कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इन द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन, डॉक्टर क्लास इज ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यू हिज रीडर्स। इस स्टोरी में से जो डॉक्टर क्लास है वो रीडर्स यानी कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसको भी समझाने की किस तरह से कोशिश करते हैं। What does डॉक्टर क्लास want to pursue his reader to think and to do? डॉक्टर क्लास से वो अपने रीडर्स को क्या कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं और उनका वो अपनी क्या सोच रखते हैं, वो आपको अपने ओन वर्ड्स में इस बॉक्स में लिखना है। फिर सेकंड वाला बॉक्स, डॉक्टर क्लास यूजेस मोर देन फीलिंग्स टू परस्यू। डॉक्टर क्लास को तो बहुत सारी फीलिंग्स हुई थी समझाने के लिए, समझाए। ही ऑल्सो यूजेस एविडेंस फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च। उन्होंने तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, साइंटिफिक रिसर्च यानी कि जो वैज्ञानिक बातें हैं दिखा के आपको कहा था। लुक वेरी केयरफुली एट द आर्टिकल, आपको वो आर्टिकल बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। लिस्ट ऑल द फैक्ट्स एंड आइडियाज़ दैट कम फ्रॉम रिसर्च। आपको जो रिसर्च करके उस स्टोरी में जो रिसर्च करके जो आइडिया आए हैं वो आइडियाज़ आपको यहाँ पे लिखने और फैक्ट बात यानी कि जो सच्ची बात है वो भी आपको इस बॉक्स में लिखनी है। फिर एक्टिविटी 4 में मैंने स्टूडेंट्स आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाया है सामने, जो अमूल श्रीखंड वाले का ये एडवर्टाइज की पिक्चर्स है। वो इसके बेस्ड पिक्चर को देख के आपको उसी के बेस्ड 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने के थे कि कौन इस एडवर्टाइजमेंट को पेड करता है, इसका मेन गोल क्या होता है, वो हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं, और डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज अचीव्ड गोल। क्या आपको लगता है जो एडवर्टाइज वाले हैं वो अपना गोल है यानी कि अपना जो लक्ष्य है वो पूरा कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको अपने ओन वर्ड में लिखने को मैंने होमवर्क में दिए थे। फिर उसी के बेस्ड नीचे एक पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो पैराग्राफ था वो आपको कंप्लीट करना था। फिर एक्टिविटी 5 में भी इसी तरह से है कि आपको यहाँ सेव पेपर्स, सेव ट्रीज, सेव द वर्ल्ड, ये पूरा पिक्चर दिखाया है। क्या कहा है कि आपको पेपर बचाने हैं, पेपर बचाएंगे तो ट्रीज बचेंगे और ट्रीज बचेंगे तो वर्ल्ड बचेगा। इसी को ये भी पूरा एक स्लोगन है, ये भी हम कह सकते हैं, एडवर्टाइज है ये भी कह सकते हैं। तो इसी के बेस्ड इसके भी क्वेश्चंस आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना था कि कौन इस एडवर्टाइज को पेड करता है, इन लोगों का मेन गोल क्या होता है और वो हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी लिखना है कि क्या इस एड में जो एडवर्टाइज़र है वो अपना गोल पा लेते हैं, ये आपको इस एक्टिविटी में करना था। इसी के बेस्ड यहाँ भी नीचे एक पैराग्राफ दिया है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना था। जो ऊपर के क्वेश्चन आंसर आप लिख लेंगे तो आपको ये पैराग्राफ भी पूरा समझ में आ जाएगा। अभी हम चलते हैं एक्टिविटी 6 में।
एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में क्या स्टूडेंट्स, वर्ब्स होते हैं जो कि वर्ड्स होते हैं, जो कि हमारी क्रिया यानी कि एक्शन और डूइंग, हम जो क्या कर रहे हैं, वर्ब्स का मीनिंग ही वही होता है, हमारा एक्शन और डूइंग। तो उसी के एक्शन जो वर्ड है, वर्ब है, वो तो वर्ब होता है, लेकिन उसका मीनिंग पूरा क्या होता है, जैसे कि ग्रो का पूरा मीनिंग तो बिकम लार्जर। इस तरह से आपको बहुत सारे फ्रेशल वर्ब्स ढूंढ के अपने आप उसका मीनिंग लगा के हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन, उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ब्स और उसका मीनिंग बड़ा और उसका फ्रेशल वर्ब्स मिल जाएगा। आपको ये लिखना था। अगर आपने ज़्यादा लिखे हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। ओके, एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में आपको ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग क्या होता है वो नीचे ABC 3 ऑप्शन दे के आपको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट वन, पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ब्लैंक देयर चिल्ड्रन, यानी कि टेक केयर यानी ध्यान रखना। तो ABC, लुक एट, लुक फॉर और लुक आफ्टर। ऑब्वियसली यहाँ ऑप्शन सी आएगा, लुक आफ्टर यानी कि ध्यान रखना। फिर सेकंड, माई सन सेज ही विल स्टॉप टेलिंग लाइज, मेरा बच्चा कहता है कि मैं अभी झूठ बोलना छोड़ दूंगा, यानी गिव अप। गिव अप यानी छोड़ देना। फिर थर्ड वन, आई विल कॉल द शॉप टू डिस्कवर डैश द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। डिस्कवर यानी कि ढूंढना, तो ब्रिंग आउट तो नहीं होगा, फाइंड आउट होता है क्योंकि हमें ढूंढना है। यू मस्ट रिटर्न, रिटर्न यानी वापस दे देना, तो यहाँ भी होता है गिव बैक। तो इस एक्टिविटी में मैंने आपको वहाँ प्रीवियस लेक्चर में भी आपको पूरी समझाई थी। अभी एक्टिविटी नेक्स्ट 8, हमें यहाँ एक पोएम दी गई है। वो पोएम रिटन बाय डगलस गल्बी द्वारा रिटन की गई है। फिर इस स्टोरी को ये पोएम मैंने आपको समझाई थी और उसी के बेस्ड 3 क्वेश्चन आंसर थे जो आपको लिखने थे। पोएम एक बार रीड कर लेती हूँ तो आपको वापस समझ में आ जाएगी। वाई इज इट अ मैन वैक्स अप आफ्टर स्लीपिंग अंडर एन एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट ऑन एन एडवर्टाइज्ड मैट्रेस, pulls off advertised pajamas, baths in an advertised shower, shaves with advertised razors, brushes with teeth with advertised toothpaste, washes with advertised soap, puts on advertised clothes, drinks a cup of advertised coffee, drives to work in an advertised car, and then refuses to advertise। ये पूरी पोएम हमें ये कहा था कि हम सारी चीज़ों का जो यूज़ करते हैं वो एडवर्टाइज्ड वाली ही चीज़ें होती हैं और एंड में हम कहते हैं रिफ्यूज़ करते हैं एडवर्टाइज को। ये थोड़ी स्टोरी थोड़ी अमेजिंग भी थी, बहुत अच्छी भी लगी थी पोएम। और इसी के बेस्ड नीचे 3 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वो आपको होमवर्क में करने के थे। एक्टिविटी 9, स्टूडेंट एक्टिविटी 9 में आपको एक एक्टिविटी करनी है घर पे। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट को आपको बेचनी है, तो हाउस वाइफ जो होते हैं ना वो बहुत ही अलग टाइप्स के होते हैं या होती है। मतलब उनको कोई ड्रिंक, मान लीजिए आप अपना कोई ड्रिंक बेचना चाहते हैं और हाउस वाइफ को ही बेचना चाहते हैं, तो उस हाउस वाइफ को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपका ड्रिंक खरीदे, परचेस ही करे। तो आप उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे अपने ड्रिंक में जो कि हम हाउस वाइफ को समझाए, तो उसको लगेगा कि हाँ ये यूज़फुल ड्रिंक है और मुझे अपने फैमिली के लिए परचेस करना ही है। तो आपको कोई एक ड्रिंक अच्छा सा बनाना है और उस ड्रिंक के इस तरह की क्वालिटीज़ रखनी है कि जिससे हाउस वाइफ उसे परचेस करे। तो ये एक्टिविटी आपको करनी थी। ओके, फिर हम चलते हैं एक्टिविटी 10 में। एक्टिविटी 10 में जो आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे नेम लिखना है, हो सके तो उसका ड्राइंग भी कर सकते हैं। प्रिटेंड दैट यू आर हाउस वाइफ, आपको ऐसे ही जैसे कि आप हाउस वाइफ है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। तो आपको उस अगर वो ड्रिंक खरीदना है तो आपको उसमें कौन कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट, आपको क्या इम्पोर्टेंट लगेगी कि वो आप प्रोडक्ट खरीदो, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है।
तो ये था हमारा यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। ये हमारी यूनिट 1 टू एक्टिविटी 1 to 10 यहाँ पे कंप्लीट होती है और यहाँ पे हमारा रिवीजन लेक्चर भी कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी या फिर नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ।